मोटे तौर पे ये एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम्स हैं और मैं मानता हूँ जन भावनाओं के अनुकूल जैसी जनता की, चूँकि हिंदुस्तान जो आस्थाओं का देश है, तो अधिकारियों को इस बात को समझना चाहिए कि लोकल लोगों को विश्वास में लेकर के और मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करा करके उनको हटाना चाहिए। अधिकारियों को चेताने के लिए बार बार आग्रह किया गया, मंत्रियों से मिले, जयपुर महानगर में जितने भी विधायक, माननीय विधायक हैं, उन सब से भी व्यक्तिगत विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मिल करके इस बात को हिंदू जनता की जो भावना थी कि हमारे धार्मिक स्थानों को छेड़छाड़ नहीं की जाए, तोड़ा नहीं जाए, और कहीं कोई जो कमेटी के आधार पर जो कोई मंदिर रोड साइड पे है और यदि मान लो उनको हटाना आवश्यक भी है तो पुजारियों से बात करके, हिंदू संगठनों से बात करके, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करा करके और एक लोग को विश्वास में लेकर के कोई काम करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया कम होती है। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी प्रकार के करने की स्वतंत्रता है, लेकिन चूंकि ऐसे प्रकरण है समय पे निपटा लिए जाएंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। हर बयान को सुनने के बाद दलीलों से ज्यादा इसको समझा नहीं जा सकता। फिलहाल जो तस्वीर है उसमें ऐसे हालात में क्या बात की जाए, जरूर जानना चाहेंगे। जाकिर साहब फिर से जुड़े हैं बीकानेर से, बताइए जाकिर साहब। सर मेरा कहना है कि अभी आरएसएस के जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो अभी अपनी बात को गोल गोल घुमा रहे थे जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस के राज में पास हुआ और बीजेपी के शासन में जो चालू हुआ, तो वो डर इसी वजह से रहे हैं कि भाई हम बोले थे किस पे बोले, बीजेपी के अगर बोलेंगे तो दोनों के वो कहना एक सिक्के के दो पहलू हैं। धार्मिक मुद्दे पे अगर कांग्रेस अगर राज में होती है अभी फिलहाल प्रेजेंट के, तो मैं खुला कह रहा हूँ सर, इसमें बैठने वाली बात नहीं, धार्मिक स्थल की बात है। चलिए तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो मुद्दा दिया है अब तक की जो बहस के दौरान निकल कर नहीं आ रहा था वो बात निकल कर सामने आ गई। अगर ये कांग्रेस राज होता तो क्या संघ को या फिर बीजेपी विधायकों को इस बात की समझ एक साल बाद में आती? जो आंदोलन 9 जुलाई को होने वाला है, जो चक्का जाम 9 जुलाई को होने वाला है, क्या उसको एक साल का वक्त लगता? सुरेश उपाध्याय साहब, इसी बात को लेकर आपके आंदोलन पर शक होता है, इसका इसी को स्वांग का नाम दिया जाता है, उसका आरोप लगता है, उसके पीछे वजह एक है। इसका विरोध एक साल से लगातार विश्व हिंदू परिषद लगातार करती आ रही है। क्या इतनी देरी होती सड़कों पर उतरने की? जनता जानना चाहती है। लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनसे सबसे मिल रहे हैं, लेकिन मतलब ये हुआ ना बीजेपी के लिए अब का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। एक साल की प्रक्रिया में आपने अर्जियां नहीं है, कहा गया करेंगे करेंगे, आश्वासन देते रहे, लेकिन जब सुना नहीं गया तो फिर निश्चित रूप से कड़ा रुख जनता को उठाना ही पड़ेगा, समाज को खड़ा ही होना पड़ेगा। अर्चना जी की गर्दन लगातार हिल रही, मैं देख रहा हूँ कि वो इस बात से सहमत नहीं है आपकी बात से। मैं हमारा जो विरोध आपका यदि सचमुच में विरोध था तो जैसे हम सड़क पर आए, जैसे हम पुजारियों के साथ मिलकर के मार्च कर रहे थे, प्रथम दिवस पहले मंदिर के ध्वस्त करने वाले सड़क पर आते, आप भी उतरते, ज्ञापन पर्चे दिए, ये जो 9 जुलाई को आ रहे हैं। जी ये पॉलिटिकल एमनेसिया था, सुप्त अवस्था, और इस सुप्त अवस्था की होती कि आपकी मौन स्वीकृति थी। अब आप कहते हैं कि साहब हम तो प्रथम दिवस से, हम तो साल भर से संघर्ष कर रहे, कौन सा संघर्ष? आपको संघर्ष नहीं दिखा जनता को? आंदोलन कर रही है, इसमें सभी संगठन सहयोग कर रहे हैं, आरएसएस भी समर्थन कर रही है, विश्व हिंदू परिषद भी कर रही है, बाकी सभी सामाजिक संगठन इसको समर्थन दे रहे हैं। संघ सीधा कोई अपना आंदोलन नहीं चलाता है, ये संघ का आंदोलन नहीं है, संघ के द्वारा संघ भी इसको समर्थन दे रहा है, संघ समर्थन दे रहा है, इसीलिए बड़ी बात है। विश्व हिंदू परिषद पहले इसका विरोध कर रहा था, ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिलता। इतिहास में आप बता दीजिए बीजेपी राज्य में कब संघ खड़ा हुआ, कब चक्का जाम किया? एक ही वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ पर दुविधा थी? मेरा थोड़ा इतिहास में आप खड़े हुए बीजेपी के खिलाफ। हर बात को राजनीति से नहीं, राजनीति नहीं कर रहे, हमें दुख होता दुनिया है, में पीड़ा होती है कि हमारा जो शहर है उसको ध्वस्त करे। राजनीति से हट करके देखिए, विरोध ये है कि जिन्होंने मंदिर हटाया, मैं 2 दिन तक वहां रहा हूं और मैं सिविल इंजीनियर हूं, ये फोटो है खंडे के हनुमान जी पे, छोटी चौपड़ पे। इस मंदिर को हटाने की आवश्यकता नहीं थी, हनुमान जी का सिर अलग दिख रहा है, आंखें दिख रही हैं। उस दिन क्यों आप चुप बैठे? आप सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने देंगे ना? मोदी के राज में 1200 से ज्यादा आप मुझे बोलने, गुजरात में मंदिर टूट अरे आप गुजरात की बात, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं? अरे आप गुजरात की बात करेंगे, क्या की बात करेंगे? हिंदुओं की ठेकेदारी की बात है, तथ्य में बात करिए। आप कुछ भी बोलते हैं, गुजरात पहुंच रहे हैं आप, गुजरात देखा है आपने?
कोई मंदिर टूटा हुआ देखा है क्या? 1200 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड है। बताइए कौन सा रिकॉर्ड, आप बताइए रिकॉर्ड। 2010 में जब राजनीतिक भाषण मत कीजिए, ये फरमान जारी किया था, आदेश जारी किया था, के साथ बात कर रहा हूं, पे आने वाले जितने भी मंदिर मस्जिद धार्मिक उसको तोड़ दिया जाए। उसके बाद 2010 में गुजरात में 260 तो ये रोजगारेश्वर मंदिर का गर्भगृह है, ये रोजगारेश्वर मंदिर का गर्भगृह है, ये रोजगारेश्वर मंदिर का गर्भगृह है। ये 1942 में मिर्जा इस्माइल ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ऐसा यहाँ के पंडित लोग इतिहास को दिखाकर आप ये बात साबित नहीं कर पाएंगे कि आरएसएस या बीजेपी में साठगांठ नहीं है। आरोप आप पर यही लग रहा है, स्वांग रचने का आरोप लग रहा है। आरएसएस की साठगांठ नहीं है, न किसी समाज के साथ खड़ा हुआ है, हिंदू समाज के साथ। अर्चना जी, मैं आपका रुख करूंगा, फिर मनीष जी आपके पास आऊंगा। जी अर्चना जी, देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ी समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है तो उनका एक टारगेट होता है कि विरासत को कैसे बर्बाद करना है। अर्चना जी को संतुष्ट कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अर्चना जी को संतुष्ट कर दीजिए, आप मान जाऊंगा। एक मिनट शांति रखिए। देखिए जब अर्चना जी अगर आपकी बात से एग्री हो जाती है तो मैं भी सहमत हूँ, बताइए। देखिए अश्विनी जी, स्पष्ट बात है कि जब भाजपा का शासन आता है विरासत के साथ समझौता होता है। पूर्ववर्ती शासन में मनीष जी मेरे साथ नगर निगम में थे, यही सरगासूली थी जिसके पीछे आतिश मार्केट है। साफ तौर पर आर्कियोलॉजी के नियम है कि वहां पर खुदाई नहीं होगी, ना बेसमेंट खुदेगा ना कोई स्ट्रक्चर उसके आगे बनेगा, जो पूरा महत्व का स्मारक। वहां खुदाई की गई, तब भी मैंने नगर निगम में खड़े होकर सदन में कहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मराठों को हराने वाला ये विजय स्तंभ आपकी आंख में खटकता है, इसे ध्वस्त करना चाहते हैं। आज भी यही रणनीति है जिसको लेकर ये चल रहे हैं। आप बार बार ये कागज दिखाएंगे साहब, ये गर्भगृह है, ये कुंड है, यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों विरासत के साथ खिलवाड़ करे, क्यों धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करे, और प्रथम दिवस क्यों नहीं सड़कों पर आए जिस दिन ये मंदिर ध्वस्त हो रहे थे। ये नीति निर्देश जब आपकी पार्टी दे रही थी तब आप सड़कों पर क्यों नहीं थे, क्यों जनता की आवाज नहीं बने? आज जी मेरा सवाल ये है कि आज मेट्रो का काम शुरू होकर 5 साल हो गया। जब प्लान आया तो जब आरएसएस ने या बीजेपी ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसलिए कि अभी 5 साल बाद में लोग राजनीति कर रहे हैं, ये गलत बात है। या अभी कितने के मंदिर या मस्जिद से पेट नहीं भरता है, कितनों की दुकानें गई, कितनों का आशियाना गया, वो नहीं दिखते इनको। ये सब मंदिर और मस्जिद ये सब दिख रही है इनको, ये राजनीति कर रहे हैं इस बात जी जी राजनीति कर रहे हैं। मनीष पारिक साहब, सुना है कि 9 जुलाई को सड़कों पर आप भी उतरेंगे, 9 जुलाई को आपके 4 विधायक भी उतरेंगे, घनश्याम तिवारी, नरपत सिंह राजवी, मोहनलाल गुप्ता और कैलाश वर्मा, इनके साथ आप भी सड़क पर उतरने वाले हैं, तोड़ने वाले भी आप, तो फिर ये क्या है, इसको स्वांग क्यों नाम दिया जाए? क्यों बीजेपी की सरकार के राज में ऐसा होता है, तब वो लोग चुप होते हैं और फिर सड़क पर उतर कर ड्रामा? नहीं, ड्रामा नहीं है ये। मनीष पारिक साहब भी चुप बैठे थे और अब 9 जुलाई को सड़कों पर आएंगे। बात ये है कि इस बारे में जो भी जन भावनाएं हैं उससे अवगत कराने का काम प्रशासन को करना चाहिए। जनप्रतिनिधि वहां पे आप जो कहते हैं वो काम जो विधायक जो हैं उन्होंने अपनी बात से मनीष पारिक साहब, प्रशासन ने आपका कहना नहीं माना, इसको यूं समझ लो सरकार निकम्मा नाकारा है, सरकार निकम्मा नाकारा है, प्रशासन कहना नहीं सुनता। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल आपके मंत्री ने बोला है, संघ कार्यालय पर प्रतिनिधित्व करता है, ऑन रिकॉर्ड ये बात जी ने कहा। जनप्रतिनिधि ने अगर बात नहीं बताई तो सरकार जिम्मेदार कैसे है? मैं यही बताना चाह रहा हूँ। जब एक एमएलए वहां मौजूद थे, उन्होंने मान लीजिए आक्रोश से अवगत नहीं कराया, उसके कारण से पूरी सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? एक दूसरी बात, अगर किसी एक जनप्रतिनिधि ने गलती कर दी है। अर्चना जी को इस बात का जवाब दे दीजिए कि 9 जुलाई को आप सड़कों पर उतरेंगे, इसे आंदोलन के समर्थन में उतरेंगे, किसके खिलाफ उतरने जा रहे हैं? एक भी क्यों चुप बैठे थे? एक के भी खिलाफ नहीं उतरे। ये जब त्रिमूर्ति सर्किल से हटा दिया, त्रिमूर्ति सर्किल से मंदिर शिफ्ट किया गया, वहां से मंदिर शिफ्ट किया गया ओटीएस चौराहे से, यहाँ से चोमू हाउस सर्किल से मूर्ति को शिफ्ट किया गया पाराशर जी की। ये कुछ नहीं बोले। जब राजनीति हो रही है, गुबार उड़ रहे हैं, धूल लट चल रहे हैं, तो ये डांस करने लगते हैं आके। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जनता इस क्षमता को समझ गई है। कहां समझ गई है? पार्टी वाले लोग किनके साथ हैं इनसे पूछ लो। आप उसको हटा रहे लुभावने बातें करके अगर ये बताना चाह रहे हैं, दो मुही बातें दोनों कर रहे हैं। मुल्कराज जी भी कह रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं मुल्कराज जी कहते हैं कि हम जनता की भावनाओं की बात है। मुल्कराज जी बोलिए। कह रही है जो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बीजेपी और आरएसएस की बात बाद में करना, पहले तो इन दोनों की बात कर लो। मुझे जो समझ में आ रहा है, हमने तो जो किया है सामने किया है। बीजेपी के जितने भी गवर्नमेंट स्टेट में आप देखो,
मध्य प्रदेश में घोटाले, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ये तो बता दे कि ये इन्होंने जब प्लान बनाया था तो ये क्या खा कर चुके थे उस समय? जो वादे किए थे, वसुंधरा जी ने जो वादे किए थे, इनकी पार्टी के बारे में ऐसे नहीं आरोप कितने लोग से काम नहीं चलेगा। जवाब चाहिए, जवाब। आप दो संगठनों की ऑटोनॉमी को चैलेंज नहीं कर सकते हो, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, वो अपना संगठन चलाते हैं। मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी मुल्कराज जी सुन लीजिए, ये बात सवाल सीधा सा है कि यह छद्मता का सवाल क्यों उठता है, स्वांग का सवाल क्यों उठता है, और सवाल क्यों उठता है कि बीजेपी और आरएसएस मिले हुए हैं इसको लेकर, क्योंकि अब तक साफ जवाब नहीं है। जब जवाब मांगा जाता है तो जवाब घुमा दिया जाता है, जवाब घुमा दिया जाता है। मुख्तार अनीश है जोधपुर से हमारे साथ, आप बताइए आपको क्या लगता है? और कोई मंत्री है मुख्तार साहब, मंत्री है, इसमें क्या बात हुई जी? ऑटोनॉमी है आदमी की, बीजेपी के नेताओं से और आरएसएस के हमारे मित्रों से मैं पूछना आ रहा हूँ मनीष जी आ रहा हूँ, मैं आपके वकील होने पे सवाल नहीं कर रहा। यही कह रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से अरुण जी ने सुरेश जी मैं जवाब लूंगा आपसे। एक कॉलर है, आखिरी कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं आज। मुख्तार साहब, मुल्कराज जी को बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने आरएसएस के मित्रों से और बीजेपी के अपने मनीष जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जब विकास की बात करके राजनीति करते हो और जब ये चीजें होती है तो गरीबों के आशियाने जोधपुर में आप उजाड़ते हो, जयपुर में मंदिर उजाड़ते हो और रोजगार का बिल्कुल बात करते नहीं हो और धार्मिक भावनाओं को, पब्लिक की धार्मिक भावनाओं से खेलते हो। ये कैसी राजनीति करते हो? चलिए उतरना सड़कों पर तो रोजगार को लेकर भी उतरा जा सकता है। फिलहाल एक ब्रेक, आप बने रहिए, चर्चा जारी। आखिरी दौर में लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अगर सड़कों पर उतरने से सरकार के खिलाफ कुछ किया जा सकता है तो देर आए या दुरुस्त आए। ब्रेक के उस वक्त सरकार राजनीति कर रही है, राजनेता भी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्म प्रचार करते हैं और उनको फैलाते हैं। ये जनता को समझना चाहिए और नेताओं को भी समझना चाहिए कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, ना कि वोट बैंक बढ़ानी चाहिए। धार्मिक स्थलों को एक मुद्दा बनाते हुए वो अपना सिर्फ वोट बैंक बनाना चाहती है और एक सत्ता को हथियाना चाहती है इसी तरीके से कि मतलब धार्मिक भावनाओं को अनुकूलित करने के लिए जनता को अपनी ओर आकर्षित करना, ये एक सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। इस चर्चा में आज हमारा सवाल था क्या धार्मिक स्थलों को हटाने के मसले पर राजनीति हो रही है? आप अपनी राय दे सकते हैं और इस राय के मुताबिक 66% अभी जो राय आई है उसके मुताबिक 66% लोगों ने माना है यहाँ पर सियासत हो रही है। 34% हालांकि इत्तेफाक नहीं रखते। राजनीति हो रही है तो राजनीति कौन कर रहा है? सुरेश उपाध्याय साहब आपसे जानना चाहेंगे। इसमें मेरा कहना है कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीति सोचता है तो थोड़ा सा कौन कर रहा है राजनीति? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है राजनीति राजनीतिक लोग कर रहे हैं। बाकी जनता हमारे साथ है, जनता सड़क पर उतरेगी। आप बीजेपी के साथ मिलीभगत में नहीं है? बिल्कुल मिलीभगत नहीं है। बीजेपी को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये उनका विषय है। हम समाज के साथ खड़े हैं, समाज के साथ कुछ भी होगा हम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बीजेपी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? आप इस बात से सहमत हैं? अब आप कह रहे हैं, अभी आपने आरोप लगाया कि आप इतने दिन तक क्या करते रहे। 2-3 मंदिर तो चांदपुर रेलवे स्टेशन के 1 साल पहले टूटे हैं, तब भी कुछ नहीं बोले। रोज का काम नहीं है, कुछ भी होंगे झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। हमारे संगठन का काम
साल भर तय रहता है। रोज मुद्दे लेकर के राजनीतिक लीगों की तरह झंडे लेकर के हम नहीं खड़े होते। विश्व हिंदू परिषद इस संगठन का काम को देखता है। एक साल से वो लगातार अपनी बात कह रहे थे, लेकिन जब नहीं सुना गया तो लगा कि इसको समाज को सबको जोड़ के करना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए। तो हिंदू समाज के सारे लोगों को, सारे एनजीओ को, सारे व्यापारिक संगठनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल, नाकाम होती जा रही है। उनकी ध्यान, पब्लिक के ध्यान को भटकाने के लिए ये मंदिर और मस्जिद इस सवाल पे जवाब दे दीजिए उपाध्याय साहब। ध्यान को भटकाया जा रहा है, चाहे ललित गेट हो या इसका जवाब व्यापन घोटाला, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के 4 मंत्री पूछिए, या इधर हमारा सीधा सा है, हम समाज के बीच में काम करते हैं, अपने समाज के लिए कोई गलत। यहाँ हमारे धार्मिक स्थल जो उपासना स्थल है 1954 के बाद जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उनकी अगर ऐसा भेदभाव किया जाएगा, दुर्भाव किया जाएगा तो निश्चित रूप से। चलिए, एक कॉलर ने पूछा था कि 9 जुलाई को जब सड़कों पर उतरेंगे, क्या जो लोग दोषी हैं उनके पुतले उसी तरह से फूकेंगे? हमारी 2 ही मांगे हैं। उनके पुतले उसी तरह से फूकेंगे जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के फूके गए आज तक इतिहास में? किसने कहा सोनिया गांधी का आरएसएस ने फोटो? हिंदू संगठनों ने, जिन संगठनों को प्रदर्शन को आप समझ दे रहे हैं। हवा में बात मत करिए। आरएसएस ने सोनिया गांधी का पुतला कब जलाया है? एक स्टांस बता दीजिए। आरएसएस का सवाल नहीं, सवाल उन संगठनों का, उन बैनर का है। अर्चना उनसे पूछिए जिन्होंने जलाया। देखिए अश्विनी, कभी भी समस्या ये नहीं है कि आज ये से अपनी बात कहना जानता है। ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्वक रहेगा। हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं, 75 चक्का जाम शांतिपूर्ण, चक्का जाम शांतिपूर्ण, 75 का सुरेश जी, चक्का जाम शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण चक्का जाम प्रदर्शन। अर्चना जी चलिए ये बता दीजिए। 2 घंटे के लिए कहा है, आवश्यक सेवाओं से मुक्त रहेंगे। समस्या ये नहीं है कि इनकी पीड़ा वास्तविक है या नहीं, की सबकी छुट्टी, सबको छूट रहेगी। जनता का अविश्वास, जनता के जो अविश्वास है कि आपसे सुन लेते हैं ना सबकी बात जी। नहीं, इस प्रजातंत्र में और कोई तरीका तो बताइए आप अपनी बात कहने का। इस प्रजातंत्र में इससे अच्छा कोई बेहतर तरीका? हम तो यही कह रहे हैं, इस प्रजातंत्र का हर रंग 1 साल के दौरान देखा है। क्या करना चाहिए हमको? हर रंग हमने देखा है। अर्चना जी देखिए अश्विनी जी, समस्या ये नहीं है कि आज ये क्या करने जा रहे हैं और किसको आईना दिखाने जा रहे हैं। समस्या ये है कि अविश्वास की खाई जो है जनता और इनके बीच में बढ़ती जा रही है। मुल्क राज से कह रहे हैं, चौतरफे मार झेल रही भारतीय जनता पार्टी, कहीं भ्रष्टाचार के कारण, कहीं कानून व्यवस्था के कारण, कहीं काले धन के कारण, कहीं अनैतिक निर्णय लेकर कोई से। अरे आप शांत रहिए ना, आप बोलने का मौका देंगे आपको। तो शर्मसार होने की अवस्था में देखिए, अरे मनीष जी शांति रखो। आपकी अवस्था पता है कैसी है? वो पार्टी जो प्रचंड बहुमत के साथ है, मुलम्मा उतरता जा रहा है। आप वो प्याज हो जिसके जैसे जैसे छिलके उतरेंगे, जनता की आंख से आंसू आएंगे। और कौन से भ्रष्टाचार को लेकर के चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने घोटाले हो गए थे 1 साल में को छला, और अब जनता चलिए तस्वीर सामने आ गई। इतिहास में एक आखिरी सवाल सुरेश उपाध्याय साहब आपसे। प्रपंच रच के और एक दूसरे को भ्रमित करके जनता के अविश्वास को और बढ़ाने का सुरेश उपाध्याय साहब, एक की पॉइंट रह गया, नागपुर का कार्यालय, वहां से चाबी घुमाई जा सकती थी अगर कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब ये सब आप लोगों के दिमाग की उपज है। इसका जवाब तो देना भी मुझे लगता है कि दूं कि नहीं दूं आपको जी। अब इन जवाबों का भगवान भी जवाब नहीं दे सकता। ऐसी कोई चाबी दुनिया में नहीं है जो नागपुर से घुमाई जाती है। अभी आप लोगों के दिमाग में वहम बैठा, उसका जवाब तो कोई दिया नहीं जा सकता जी। मैं ये भी कहूँ कि नहीं है तो मुझे लगता है आप तो भी नहीं मानने वाले हैं। नागपुर से कोई चाबी नहीं होती। हमारे संघ के कार्यकर्ता समाज में काम करते हैं, समाज की जो समस्या है उनके साथ करते हैं, और जो हमारे देश के साथ वर्षों से हुआ है। दुनिया जानती है, आज तक इतिहास में ऐसा हुआ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप यही कहना चाह रहे हैं सुरेश जी? आप ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? इतिहास में पहले भी कभी किसी राजनेता को नागपुर कार्यालय पर बुलाकर कभी तलब नहीं किया? राजनीति को मशहूत मानते ही नहीं है ना जी आप। मतलब हर चीज राजनीति से जुड़ती। राजनीति समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए ये देखने वाले का ऊपर छोड़ देते हैं, हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं फिलहाल। और आप 9 जुलाई का इंतजार कीजिए। राजनीति कौन करता है और राजनीति कहाँ पर हो रही है, इस मसले पर आगे भी लगातार आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे, आने वाला दिन सभी के लिए आज से बेहतर